नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट हो गई है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से नाता रिश्ता छोड़ते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि सिर्फ राघव चड्ढा अकेले नहीं है, 10 में से 8 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिसका ऐलान राघव चड्ढा की तरफ से किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और राघव चड्ढा ने साफ ही ऐलान कर दिया है कि उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर है। तो आम आदमी पार्टी की फूट से जुड़ी तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अंदेशा तो था कि राघव चड्ढा कभी ना कभी आम आदमी पार्टी से रिश्ता छोड़ देंगे, लेकिन एक साथ 2/3 से ज्यादा सांसद छोड़ रहे हैं। कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल के धोखे का नतीजा है। एक धोखेबाज आदमी जिसने सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ धोखेबाजी की, चाहे कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, जिसने आम आदमी पार्टी का फाउंडेशन रखा था, ये सारे लोगों के साथ धोखेबाजी की, जिसने यहां तक कि स्वाति मालीवाल, जो कि उनके साथ उस समय से जुड़ी हुई थी जब ये सुंदर नगरी में काम किया करता था, उन सब के साथ धोखेबाजी की, चाहे वो सुनीता ही क्यों ना हो। सब लोगों के साथ अगर धोखा करोगे, एक एक लिस्ट सामने है जिसने पार्टी को यहां तक पहुंचाया, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार हो या धर्मवीर हो, ये सारे लोगों को एक एक करके बाहर कर दिए, तो एक न एक दिन तुम्हें भी लोग बाहर करेंगे ही। और ये आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह नहीं है, बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से विदाई है। 10 सांसद अभी राज्यसभा में और 7 तो केवल पंजाब से ही हैं। और इनके सारे करीबी लोग, ये संदीप पाठक, कौन है संदीप पाठक? संदीप पाठक आईआईटी दिल्ली का प्रोफेसर, जो अरविंद केजरीवाल के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाले, सारी रणनीति, ये जो प्रशांत किशोर काम किया करते हैं अपनी कंपनी के लिए, वही काम संदीप पाठक किया करते थे अरविंद केजरीवाल के लिए। राज्यसभा भेजा गया और वो भी अब कह रहे हैं कि नहीं, हमें केजरीवाल के लीडरशिप पर भरोसा नहीं। ये बड़ा ही धोखेबाज आदमी है राघव चड्ढा, जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे। ये राघव चड्ढा चार्टर अकाउंटेंट थे और अभी भी चार्टर अकाउंटेंट हैं, लेकिन ये आदमी जिसने अरविंद केजरीवाल का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाला, जो कोषाध्यक्ष हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, आज राघव चड्ढा के खिलाफ पड़ा हुआ है। और वही, ये कोई पार्टी छोड़ता है, किसी को पार्टी से मतभेद हो सकता है, लेकिन जब पार्टी से मतभेद होता है तो उस समय पार्टी को, पार्टी के लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ हम कितने हद तक कैसी कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा हुआ है। कीर्ति झा आजाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी अरुण जेटली के खिलाफ बोलते रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ गंदी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, प्रोपेगेंडा पैदा करना शुरू कर दिया? समय का इंतजार किया, जब समय आया, लोकसभा का टिकट नहीं मिला, वो पार्टी छोड़कर चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इज्जत दी, लेकिन बाद में उनको लगा मंत्री नहीं बना रहे, तो वो भी विद्रोही हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इंतजार हुआ कि लोकसभा चुनाव आया, उनको टिकट नहीं दी गई, वो बाहर हो गए। ये आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के खिलाफ क्या कर रहे हैं? राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से अलग नहीं हुए, बल्कि केजरीवाल के करप्शन से अलग हुए थे। करप्शन के चार्जेज में जब केजरीवाल जेल के अंदर था, तो उस समय ये प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं पहुंचे। दुख हो गया कि नहीं, कैसे नहीं आ पाए। अगर राघव चड्ढा का व्यक्तिगत विचार ऐसा कहता है कि हम करप्शन के खिलाफ बनाने वाली पार्टी हैं, हमने लोगों से वादा किया कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, और करप्शन में संलिप्त हमारा नेता है और अभी चार्जेज लगे हुए हैं, जेल के अंदर है, तो फिर हम किस आधार पर, कौन से मुंह दिखाते हुए लोगों के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए जाए कि अरविंद केजरीवाल अभी भी कट्टर ईमानदार है? लेकिन क्या किया? वो पार्टी विरोधी गतिविधि। आप राज्यसभा में अगर लीडर उनको बनाना है ना बनाना है, ये पार्टी का आधार हो सकता है, पार्टी का अपना फैसला हो सकता है, लेकिन पार्टी का फैसला जब हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? बदला लेना शुरू। ये अरविंद केजरीवाल बदला लेता है। राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटा दो, पंजाब पुलिस की दी हुई थी। राघव चड्ढा से बदला लेने के लिए सौरभ भारद्वाज को आगे कर दो।
सौरभ भारद्वाज आके प्रोपेगेंडा पैदा करेगा कि देखो ये मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तो लो मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, अब मोदी के साथ ही हो गए। तो संदीप पाठक और राघव चड्ढा ही नहीं है, ये अशोक मित्तल। ये अशोक मित्तल कौन है? जो कि राज्यसभा में गया और राज्यसभा में भेजने के बाद आपने अशोक मित्तल के साथ क्या किया? एक बंगला मिला दिल्ली में, उस पर आपने कब्जा कर लिया। अरविंद केजरीवाल अलग बंगला लेकर बैठ गया और अशोक मित्तल का बंगला खुद लेकर रख गया। उसके बाद हरभजन सिंह का नाम आ रहा है। हरभजन सिंह, आपने पंजाब के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजा कि नहीं, एक सरदार भी चाहिए, एक क्रिकेटर चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जो आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी हो। लेकिन हरभजन सिंह के बंगले को कब्जा करके आपने मनीष सिसोदिया को दे दिया कि नहीं, अब ये बंगला आपको नहीं मिलेगा, घर आपको नहीं मिलेगा। तो क्या हरभजन सिंह जब राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आए, अशोक मित्तल जब दिल्ली राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आए, तो उस समय वो किसी होटल में रहे और आप उसके बंगले में अय्याशी करते रहो? तो जो तरीके इसने अपनाए अरविंद केजरीवाल ने, ये सब लोगों को लगने लगा, जो सोचने वाले आम आदमी पार्टी के अंदर लोग हैं, अभी भी ये भ्रम टूटा नहीं है, सबका भ्रम नहीं टूटा। भ्रम टूटना अगर ऐसा होता तो ये सौरभ भारद्वाज का भी टूट गया होता कि वो एक समय था जब पहली सरकार बनी थी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बना दिया गया, यंग मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद जैसे ही फुल सरकार मेजोरिटी की बनी, सौरभ भारद्वाज को बाहर कर दिया गया। इतने दिनों की मशक्कत के बाद अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमते घूमते वो किसी तरीके से फिर से आम आदमी पार्टी में एक जगह बना पाया और जब जरूरत पड़ेगी लात मार के इसे भी भगा देगा। आतिशी मरलेना इतने दिनों से काम कर रही थी मनीष सिसोदिया के पीछे पीछे चलते चलते, जब अरविंद केजरीवाल को मौका मिला, आतिशी को आगे लाया, उसका भी नंबर आने वाला है। जैसे आशीष खेतान का आया, जैसे आशुतोष का आया, इसका भी आने वाला है। जब वो प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति को, जब वो योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा, तो फिर तुम लोग किस खेत की मूली हो? जो केजरीवाल के साथ अभी फिलहाल है, उनको अभी सोच विचार करना चाहिए। लेकिन राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा चेयरपर्सन को चिट्ठी भी लिख डाली है, 8 सांसद उनके साथ है, 2/3 से ज्यादा लोगों का समर्थन है, बीजेपी में जाने का ऐलान किया। अकेले वो नहीं है, एक साथ जो मिलकर ये इस्तीफे का ऐलान किया गया है, क्या इसके पीछे लंबी प्लानिंग चल रही थी? क्योंकि हर किसी की नाराजगी थी, वो खुलकर सामने आ भी गई थी, लेकिन किसी ने इस्तीफे का ऐलान नहीं किया था। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पार्टी छोड़ना, इसकी तैयारी क्या पहले थी? देखिए, स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद से आम आदमी पार्टी के अंदर यह सोचा जाने लगा, ये कई बड़े नेताओं ने सोचना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल मजबूर थी, क्योंकि अकेले वो राज्यसभा सांसद होते हुए अगर किसी पार्टी में शामिल होती तो अरविंद केजरीवाल उसको बर्खास्त करवा देता। स्वाति मालीवाल सांसद नहीं रह पाती, तो आम आदमी पार्टी में रहते हुए आम आदमी पार्टी का विरोध, केजरीवाल का विरोध उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जब राघव चड्ढा की बात आई कि राघव चड्ढा को अगर आप कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे हो, 1.5 साल से आपको उससे खुन्नस लग रही है, तो उसके बाद कम से कम बेइज्जत तो मत करो। निकालने के बाद बेइज्जत करना, यह अरविंद केजरीवाल की जो फितरत हो गई, जैसे स्वाति मालीवाल में भी किया था। स्वाति मालीवाल ने जब विभव के खिलाफ केस दर्ज करवाया, तो उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी का केजरीवाल गैंग, ये केजरीवाल के इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी में रहते हुए वो स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए गया और वहां से आने के बाद बोला कि हाँ गलती हुई है। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल का फोन जाता है और संजय सिंह फिर यू टर्न ले लेता है। तो ये जितने लोग हैं ये सोच रहे थे, और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की कृपा पर नहीं है। ये संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल की कृपा पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऐसा हावी हो गया कि ये किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल का पिछलग्गू बना रहे। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चुनावी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो ऐसे में किसी भी पार्टी के साथ इनके जाने का प्लान बन सकता है। दूसरी तरफ राजेंद्र गुप्ता हैं, हरभजन सिंह को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि राज्यसभा में रहना ही है। लेकिन जब राघव चड्ढा का प्रकरण सामने आया तो उसके बाद इन लोगों ने एक दूसरे से बात की, क्योंकि राघव चड्ढा पार्टी के अंदर भी डिसेंट लीडर रहा है। ऐसा नहीं कि राघव चड्ढा उटपटांग बातें बोलते रहे, वो पार्टी के स्ट्रेटजी बनाते रहे, रणनीति बनाते रहे। प्रमोशन मिला, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन इस बीच जो स्थितियां पैदा हुई उसमें सबको लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल ये इतना बड़ा तानाशाह कि जिसे चाहे उसे पार्टी में ले आए, जिसे चाहे जब चाहे वो पैसा देकर राज्यसभा का टिकट किसी को दे दे, जब चाहे जहां चाहे वो किसी को बेइज्जत कर दे। तो ऐसे नेता के साथ किसके लिए
अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। बातचीत शुरू हुई तो अशोक मित्तल वो भी इंटरेस्टेड नहीं कि अरविंद केजरीवाल के साथ रहना ही है, और उसके बाद संदीप पाठक आ गए, राघव चड्डा आ गए, स्वाति मालीवाल पहले से ही है, राजेंद्र गुप्ता साथ में आ गए, हरभजन सिंह को इंटरेस्ट नहीं कि आम आदमी पार्टी में रहना ही है। इन सब लोगों से बातचीत की गई। जब 2/3 सांसद सामने आ गए तब तो ऐलान करना ही था कि हम या तो इस पार्टी को तोड़ना ही है तो तोड़ दो, राज्यसभा में पहले तोड़ो, फिर लोकसभा में तोड़ने की बारी आएगी। तो ये स्थिति हुई है। अब पार्टी तो टूट गई, सांसद तो चले गए। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? हालांकि अभी राघव चड्डा की नितिन नवीन से मुलाकात होनी है, खबर ये भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, लेकिन क्या कुछ बचा है बोलने के लिए? अब तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है। देखिए, ये बेशर्म लोग हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कि बोलने के लिए शब्दों की कमी इसके पास नहीं है। ये प्रोपेगेंडा पैदा करेगा कि देखो अशोक मित्तल के ऊपर भी ईडी की छापेमारी हुई, देखो राघव चड्डा से पहले से सेटिंग चल रही थी, अमित शाह ने तुड़वाया है, इन लोगों ने ईडी का दबाव बनाया है। ये सारी बातें करने के लिए इनके पास है। जो व्यक्ति एक लेडी जज के सामने बेहाई से बात कर सकता है कि नहीं नहीं आप बायस्ड हो, क्यों आप बायस्ड इसलिए हो क्योंकि आपके परिवार के लोग सरकार के साथ काम करते हैं। तो आपके जितने एडवोकेट ग्रुप में हैं लोग, वो क्या जजों के परिवार से नहीं है? जब तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी जो जितने एडवोकेट ग्रुप में हैं, जो दिल्ली सरकार का मुकदमा लड़ता था, उनके परिवार वाले भी जज थे। ये ऐसी बातें करने के लिए महारत हासिल कर चुका है जिसमें झूठ बोलने पर शर्म नहीं आएगी। इसलिए डिफेंड करने का आधार है, लेकिन डिफेंड करके करोगे क्या? डिफेंड करने से पार्टी नहीं बचेगी, पार्टी तो टूट गई, और वो भी ऐसे समय में जब फरवरी में चुनाव होने हैं पंजाब में, और ये सारे सांसद पंजाब के ही है ज्यादातर। संजय सिंह तो अभी अलग होगा नहीं। तो इसलिए जो सांसद पंजाब से आए हैं, राघव चड्डा पंजाब से, संदीप पाठक पंजाब से, ये राजेंद्र गुप्ता, दूसरी तरफ ये जो हरभजन सिंह पंजाब से, ये सारे लोग, अशोक मित्तल पंजाब से, ये सारे पंजाब के जो सांसद हैं ये सब विद्रोही हो चुके हैं। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब बचाना मुश्किल है, ये तो नहीं कहा जा सकता। ये सब केवल सांसद ही हैं। एक सांसद के पास कुछ विधायकों का भी स्ट्रेंथ होता है, वो जुटाने की कोशिश की जा रही है कि अभी सांसद हैं, हम लोग पार्टी तोड़ते हैं। उसके बाद पंजाब में बैटिंग करो, जो बार बार बात चल रही थी कि पंजाब में 35 से 40 विधायक ऐसे हैं जो संपर्क में हैं, कुछ कांग्रेस के, कुछ भाजपा के, और ये जो लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 40-50 विधायकों को अपने साथ लेकर आएंगे, पंजाब में भी सरकार गिरेगी, जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो नो डाउट पंजाब के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े चेहरे, जितने बड़े सांसद थे, सभी ने अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ लिया है। 10 में से 8 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है। राघव चड्डा अकेले नहीं है। राघव चड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है कि उनके साथ 8 सांसद हैं। थोड़ी देर के बाद वो नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे। राज्यसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन एक बात तो है कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी का बचना मुश्किल है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।